हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं और बच्चे मम्मी बहुत अच्छे हैं और मैं दुआ करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरी छोटी सी दुनिया कुकिंग दिल्स एंड ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे हम लोग आ गए हैं कुरला। हम लोग आए हैं 14 को कुरला, 13 को बच्चों का पेपर ख़त्म हुआ, 14 को हम लोग इफ्तारी के बाद रात में 10 बजे वहाँ से निकल गए। मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, इससे फटाफट निकल गए हम लोग। एक दिन रेस्ट करके अब मैं आज जा रही हूँ विरार, क्योंकि रयान की आज बुक्स भी मिलने वाली है और मैं अपनी धन्नो को भी लेने जाने वाली हूँ। वैसे भी मुझे जाना ही था कि मैं धन्नो को भी ले लूँगी और बुक्स भी ले लूँगी, और मेरी फ्रेंड के भी घर पे जाना है, कुछ सामान देना है। तो चलिए चलते हैं विरार बाई ट्रेन और वहाँ से आते हैं बाई रोड धन्नो के साथ में रोज़ा रख कर। मैं सैरी के बाद ही जाने वाली थी, बट मैंने बोला इतने जल्दी जाके क्या करूँगी मैं, वैसे भी मुझे आना तो रयान की बुक्स लेने के बाद ही है। 2:30 बजे तक का टाइम है उसका, 1:30 से 3 बजे तक का, तो उतनी देर तो मुझे रुकना ही है, मैं इतने जल्दी जाके क्या करूँ। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हम जा रहे हैं विरार, कैसे जाते हैं, कब पहुँचते हैं, बुक कब लेते हैं, पूरी डिटेल पूरा अपडेट मिलेगा आपको इसमें। बाय। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं निकल गई विरार जाने के लिए और मुझे ऑटो मिला नहीं तो मैंने बस कर लिया। मम्मी के घर के पास यही फ़ायदा होता है कि अगर आपको ऑटो ना मिले तो बस का ऑप्शन होता है। और बस में बैठकर मैं अपनी एडिटिंग करने लगी कुछ शॉर्ट वीडियोस की एडिटिंग करने के बाद में जब मैंने विंडो के बाहर देखा तो हम बीकेसी के पास पहुंच गए थे। बीकेसी पहले इतना खुला खुला था ना फ्रेंड्स, अभी इतना कंजस्टेड हो गया है। नए नए कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग, ऑफिसेज बहुत सारी बन गई है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होने लगा है। पहले हम लोग छोटे थे तो यही जगह बड़ी अच्छी लगती थी क्योंकि इतना कंजस्टेड नहीं था, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन नहीं था, मेट्रो के ब्रिज नहीं बने हुए थे। टिकट निकाल लिया है फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। कौन सी ट्रेन लगी है? आए बोरीवली लगी है, वेट करना पड़ेगा। जल्दी से पहुंच जाऊँ, 1:30 बजे का टाइम, 1:30 से 2:30 का। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि शायद बोरीवली स्लो लगाई क्योंकि इंडिकेटर पे वही दिखा रहा था, बट विरार की ट्रेन आ गई। मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आई तो विरार की ट्रेन आ गई और मैंने जल्दी से पकड़ लिया क्योंकि मुझे स्कूल पहुंचना था, नहीं तो मैं देर हो जाती मुझे स्कूल पहुंचने में। और फाइनली मैं स्कूल पहुंच गई और हम लोग बेसमेंट में थे बुक लेने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने बच्चों की बुक्स के लिए पेमेंट वगैरह सब कर दिया था और फिर बुक्स लेकर मैं निकल गई घर के लिए। घर के लिए मैं क्यों निकल गई वो मैं आगे बताऊँ। क्यों? तो क्या हुई? मैं कुरला पहुंच गई। मैं धन्नो से क्यों नहीं आई मैं आपको घर जाके बताऊंगी क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि मुझे ट्रेन से रिटर्न आना पड़ा। मैं कल शहरी में आने वाली थी, बट पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि मुझे आना पड़ा। तो मैं आपको बताती हूँ घर पहुँच के, आप भी हंसोगे, थोड़ा फ़नी है। तो चलिए इफ्तारी ले लेते, कुछ ऑलमोस्ट 5:30 हो गया है। बच्चे भी वेट कर रहे होंगे कि मम्मी कुछ लेकर आएगी, तो बच्चों के लिए कुछ लेते हैं, इफ्तारी लेते हैं और चलते हैं घर पे। घर पहुंचते पहुंचते मुझे हो गई थी बहुत देर, तो मैंने सोचा क्यों ना, फ्रूट्स तो मुझे लेना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना इफ्तारी भी मैं बाहर से ले लूं। मम्मी बेचारे क्या बनाएंगे, बच्चों को संभालेंगे या कुछ इफ्तारी बनाएंगे, तो मैंने थोड़ा बहुत सामान खाने पीने का ले लिया बाहर से। तो फ्रेंड्स, घर पर आ गई हूँ मैं और मैं बना रही हूँ अभी फालूदा, क्योंकि एकदम इफ्तारी का टाइम हो गया है। मैं फालूदा बना रही हूँ, मैंने फालूदा ले लिया था नीचे से। तो चलिए बनाते हैं फालूदा। और इफ्तारी का मैंने कुछ बाहर से लाई, कुछ मम्मी ने प्रिपेयर किया है, कुछ हमारे नेबर्स के यहाँ से आ गया है, तो करते हैं इफ्तारी। ये देखिए, दूध में मैंने शक्कर को डाल के मिला लिया है। रूह अफ़ज़ा हमारे पास है नहीं कि हम रूह अफ़ज़ा डालें इसके अंदर, तो ये फालूदा मैंने आइसक्रीम वाला लिया है, इसमें लोग रूह अफ़ज़ा भी मिलाते हैं। तो ये डालते हैं इसके अंदर और बनाते हैं। क्या बनाते हैं रूहान? बोलो फालूदा। ये लोग खाते तो है नहीं, तो चलो हम लोग बनाते, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए अब डालते हैं इसमें फालूदा। क्या डालते हैं रूहान? तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, पैसे लगे, बूंद बूंद निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फालूदा बन के रेडी हो गया है, आइसक्रीम फालूदा ये। तो चलिए लगाते इफ्तारी। तो
तो हो गया इफ्तारी टाइम और हमने इफ्तारी लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। कुछ इफ्तारी मैं ले आई थी, कुछ अड़ोस पड़ोस से आ गई थी हमारे। थोड़ा मार्केट करने के लिए, थोड़ा बच्चों का टिफ़िन वगैरह देख लेती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगा ली है स्कूल के लिए। रैयान की मोजड़ी रह गई है, थोड़ा मार्केट घूम के आती हूँ। सुबह निकलूँगी मैं विरार के लिए। रीज़न नहीं बताई ना, मैं अभी तक घर पहुँच के बताऊँगी आपको। पूरा स्ट्रीट शॉपिंग ही बंद कर दिया है, मार्केट में कुछ है ही नहीं, क्या लेगा इंसान। The next morning. ये फ्रेंड्स, कल मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मार्केट से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। और मैं आपको बताने वाली थी कि कल क्या हुआ ना फ्रेंड्स, कि मैं क्यों रिटर्न आ गई बिना धनों के। तो कल हुआ ये कि जब मैं ट्रेन में थी ना, विरार पहुंची थी, तो विरार पहुंची हूँ मैं, और मैंने पर्स खोला कि रानी को फ़ोन करके बोलती हूँ कि बस मैं पहुँच रही हूँ, तुम घर के पास आ जाओ, तो थोड़ी देर घर में गपशप करेंगे, मैं अपना सामान रखूँगी और गाड़ी लेके मैं निकल आऊँगी। बट मेरे वहाँ पे पहुँचते ही जब मैंने पर्स में हाथ डाला रानी को फ़ोन लगाने के, तब मैंने देखा कि मैंने ना घर की चाबी ली है, ना मैंने गाड़ी की चाबी ली है। तो अब मैं क्या ही करती और कैसे घर का दरवाज़ा खोलती और कैसे गाड़ी चाबी के बिना कैसे मैं आती। तो इसलिए मैंने फिर क्या सोचा कि मैं ना बच्चों की बुक्स ही लेने चली जाती हूँ। बच्चों की बुक्स मैंने लिया, बुक्स लेके आफरीन के घर पे भिजवा दिया, फिर मैंने मेरी फ्रेंड के घर पे। फिर मैंने उसके बाद सोचा कि आफरीन को बोलती हूँ पोर्टर से हम लोग है ना चाबी मंगवा लेते हैं। फिर उसने बोला पोर्टर से मंगाने जाओगे तो बहुत खर्चा आएगा, तुमको कम से कम 600-700 रुपये आएगा। तो मैंने वो आइडिया कैंसिल किया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं गाड़ी की चाबी और घर की चाबी बनवा लेती हूँ। अच्छा, घर की तो चाबी बन जाती, पर गाड़ी की चाबी इतनी आसानी से बनती नहीं। तो फिर आइडिया मैंने ड्रॉप किया और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चों की बुक्स ले लेती हूँ। बुक्स को मैं रखवा दूँगी फ्रेंड के घर पे और उसके बाद वहीं से मैं रिटर्न घर पे आ जाऊँगी। तो इसलिए मैं घर पे आ गई। फिर उसके बाद शाम में इफ्तारी पहुँच गई, इफ्तारी वगैरह किया, मार्केट गई। बट मैं ना रात में कोई शूट ही नहीं किया, मैंने इतना थक गई थी ना मैं, तो मैं सो गई। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे, इफ्तारी वगैरह सब हो गई है हम लोग की नेक्स्ट डे की। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं निकल जाती हूँ। अब रात में निकलूँगी तो आराम से 12-1 बजे तक पहुँच जाऊँगी घर पे, फिर घर पे सो जाऊँगी या फ्रेंड के घर पे सो जाऊँगी। फिर सैरी करके जैसे ही उजाला होगा फजर की नमाज़ के बाद में वहाँ से निकल जाऊँगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। देखो मैं इस बार धन्नो ला पाती हूँ कि नहीं ला पाती हूँ, क्या होता है, मैं अभी कैसे जाती हूँ। अभी भी मैं सोच रही हूँ अभी निकलूँ या 10 बजे निकलूँ, तो देखती हूँ जैसे मुझे लगता है ठीक, उस हिसाब से मैं निकलती हूँ। बच्चों को तो लेकर नहीं जाऊँगी, अकेले ही जाना है, तो भीड़ भी रहेगी तो मैं चढ़ जाऊँगी। यहाँ से दादर जाने के लिए तो भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन दादर से विरार जाने के लिए डेफिनेटली भीड़ लगेगी, बहुत भीड़ रहेगी क्योंकि पिक टाइम रहेगा ऑफिस छूटने का। तो देखते कैसे जाती हूँ, मैं बांद्रा से जाती हूँ या दादर से जाती हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये स्ट्रगल वाला वीडियो जो हमारी धन्नो आ पाती है या नहीं आ पाती है, तो ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि हमारी धन्नो आ पाई है या नहीं। मुझे भी नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। तो मुझे ट्रेन मिल गई कुर्ला से दादर के लिए, एकदम खाली ट्रेन थी और मुझे पता ही था कि कुर्ला से दादर के लिए मुझे ट्रेन खाली मिल जाएगी। मुझे डर सिर्फ यही था कि दादर से विरार की ट्रेन कैसे मिलेगी। तो निकल पड़े हम अपने सफ़र की तरफ, कुर्ला टू विरार और फिर वहाँ से विरार टू कुर्ला। देखते हैं ये टाइम की जर्नी कैसी होती है। चाबी तो मैंने पहले ही उठा के रख ली थी अपने बैग में कि मैं फिर से ना भूल जाऊँ। देखिए आप भी देख सकते हैं ट्रेन ऑलमोस्ट खाली ही थी, वरना पिक टाइम में तो कभी खाली होती नहीं है ट्रेन ऐसे, और वो भी दादर के लिए। ये फ्रेंड्स मैं आ गई घर पर। ट्रेन मुझे खाली मिली, कुर्ला से दादर की ट्रेन भी खाली थी, दादर से विरार की भी खाली मिली थी मुझे, पर बोरीवली से थोड़ा रश हो गया था। तो मैं 10:30 बजे घर पर आ गई थी, वहाँ से 9 बजे निकली थी, यहाँ पे 10:30 बजे मैं घर पर आ गई थी। फिर उसके बाद मैं घर के अंदर तो नहीं आई, मैंने अपनी धन्नो को उठाया और मैं मेरी फ्रेंड के घर चली गई, क्योंकि उस दिन मैंने फ्रेंड के घर पे बुक्स रखवाई थी ना। तो मैं और रानी हम लोग चले गए मेरी फ्रेंड के घर पर, रानी को बुला लिया था नीचे, वो आई और फिर हम लोग आफरीन के घर पे गए, मेरी फ्रेंड के घर पे, वहाँ से बच्चों की बुक ली। फिर मैंने बुक्स रानी को दे दी कि तुम इसको चेक कर लेना कि प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। स्कूल में बोला गया था कि प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो बुक एक्सचेंज हो जाएगी। दोनों की 4-5 बुक बच गई है, जो मिली नहीं है वो क्लासरूम में मिल जाएगी उन लोगों को। और हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए बैग्स है, टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल, कंपोस्ट बॉक्स भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। आगे के ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी।
अब कल मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगी। आफरीन के घर से आने के बाद में मैंने थोड़ा सामान वगैरह जो यहाँ वहाँ था वो सब पैक कर लिया, मैंने वो सब रख लिया कि सुबह मुझे याद नहीं रहेगा, तो जो जो चीज़ें याद आती गई मैं रखती गई। मम्मी पैक करके गए थे पैकिंग, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैंने वो सारी चीज़ें रख ली है। अब बज रहे रात के 2, बच्चे नहीं हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, अकेले नींद भी नहीं आ रही है। आदत है, रूहान ऐसे सोने के टाइम आता ही है बाजू में सोने के लिए, और रयान तो नीचे सोता है यहाँ पे, वहाँ पे कुर्ला में तो मेरे पास ही सोता है वो, और रूहान नानी के पास सोता है, पर एक बार आता ही है वो मेरे पास सोने के लिए। तो बच्चे नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करूँ, प्रॉब्लम था, मुझे आना ही था। कल मुझे 12-1 बजे कहीं बाहर जाना है, तो मम्मी को और मुझे और बच्चों को, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं आज ही रात में आ जाती हूँ। उस दिन चाबी का मिस्टेक नहीं होता, अगर मुझसे गलती नहीं होती तो शायद मैं कल ही चली जाती गाड़ी वगैरह लेके, पर ठीक है, कल दोपहर में नहीं निकली मैं, जैसे चाबी नहीं थी तो कल दोपहर में तो मैं गाड़ी लेके निकल नहीं पाई। तो ठीक है, सुबह सुबह सैरी करके उजाला जैसे ही होगा मैं निकल जाऊंगी घर से, वो अच्छा भी रहेगा, ठंडे ठंडे में मैं घर पहुंच जाऊंगी। रात में आई मैं जब तक बच्चे सोने जा रहे थे, और वो लोग परेशान भी नहीं करेंगे मम्मी को ज़्यादा, बच्चे लोग सो जाएंगे, उनके उठने से पहले मैं सुबह पहुंच जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे कल सुबह 6 सैरी में उठूँगी, उसके बाद 6-6:30 बजे निकलूँगी तब। तो बाय बाय, मेरे लिए दुआ करिए कि मैं अच्छे से सेफली अपने घर पहुँच जाऊँ। चलिए बाय बाय। The next morning. सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब मैं जा रही हूँ कुर्ला, बज रहे 7। सैरी से उठी हूँ तो सोई नहीं, और थोड़ी थोड़ी देर पे पर्दा हटा के देख रही हूँ कि उजाला हुआ है नहीं, उजाला हुआ नहीं, तो 6:30 बजे से थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हुआ, और 7 बजे भी अच्छा खासा उजाला हो गया। तो अब मैं निकलती हूँ, 7 बज रहा है, आराम से भी जाऊँगी तो भी 8 बजे पहुँच जाऊँगी, थोड़ा स्पीड में जाऊँगी तो भी 7:30 बजे तक पहुँच जाऊँ, नहीं हाँ 8-8:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी। अगर बहुत जल्दी जाती हूँ तो 8 बजे तक, नहीं तो 8:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए मैं यहाँ से वहाँ तक कैसे जाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुर्ला पहुँच के, या कहीं बीच में तो रुकना नहीं है क्योंकि कुछ खाना पीना है नहीं, तो सीधा घर ही जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं घर जाकर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं निकल गई हूँ, बहुत ठंडा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जैकेट वगैरह कुछ पहन लेना चाहिए। चलिए मैं आपको नेचर का एक बहुत खूबसूरत सीन दिखाती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह से ये सीन इतना अच्छा लग रहा था, शायद कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया है। 2 बादलों के बीच से आधा सूरज ऊपर था और आधा सूरज बादलों के अंदर था। देखने में मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने इस मोमेंट को कैप्चर किया। और लिटरली फ्रेंड, लाइव देखना बहुत ज़बरदस्त नज़ारा था। मैं बता रही हूँ ना आपको कि कैमरे में उतना अच्छा सीन नहीं आया है। और सुबह सुबह का जो सीन है हमारे विरार का ना, ऑसम होता है। मेरे लिए विरार में रहना भी इसीलिए ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं कि मुझे वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं, मार्च का महीना है लेकिन ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मेरे दांत जो है ना लिटरली वो काँप रहे थे। और ये आप देखिए, पहाड़ों के आसपास में पूरा फॉग है। मैं कह रही हूँ ना कि जितना खूबसूरत वो नज़ारा मुझे अपनी आंखों से देखने में लग रहा था। ये देखिए, पूरा सूरज अब निकल आया, वैसा वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया कि क्लियर दिखे एकदम, लेकिन वैसा नज़ारा नहीं था। कांदे वाली पहुँच गए, मैं कुछ देर के लिए आगे रुक गई थी क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी मुझे और मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं 15-20 मिनट रुक गई थी आगे फाउंटेन होटल के पास। थोड़ी देर मैं वहाँ रुकी, थोड़ा हाथ को ऐसे फूका, जब थोड़ा नॉर्मल लगा मुझे और थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई, तो मैंने सोचा अब निकलती हूँ मैं। अभी मैं आ गई हूँ कांदेवली के पास पहुँच गई हूँ मैं। अब यहाँ से मुझे हार्डली आधा-पौना घंटा जाएगा, ट्रैफिक तो बहुत है। अगर मैं रुकती नहीं तो शायद फटाफट पहुँच गई होती अब तक मैं, लेकिन ठंड मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो चलिए अपनी जर्नी आगे शुरू करती हूँ मैं। ठंडे ठंडे मौसम में मज़ा आया गाड़ी चलाकर, और मॉर्निंग में निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। बिस्तर से उठने का मन तो नहीं करता है, लेकिन जब बाहर निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, आप भी सुबह सुबह बाहर निकलते हो तो आपको कैसा लगता है। तो चलिए मैं पहुँचती हूँ घर पे। तो फ्रेंड्स, सांता क्रूज आ गई हूँ मैं। सांता क्रूज एयरपोर्ट के पास में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वहीं पर रुकी हूँ मैं। चलाते चलाते कमर दुख गई मेरी, और मैंने जो सीट लगाया ना, डॉगी ने फाड़ दिया था मेरी सीट। तो मैंने जो सीट लगाया है ना, वो सीट बहुत कड़क है,
देखो पहले तो अच्छा था, लेकिन गोरेगांव आए तक तो मेरी बैंड बज गई एकदम कमर की, वो सीट कड़क होने की वजह से। पहले क्या था, सॉफ्ट वाली सीट थी तो पता भी नहीं चलता था। आज हालत ख़राब हो गई है एकदम चला के। मैं रुकते रुकते आई हूँ, नहीं तो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाती। 9:30 हो रहा है अभी। थोड़ी देर रुकी हूँ, भाई हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है, देखो हाथ कैसे हो गए मेरे, तो इसलिए मैं रुक गई हूँ थोड़ी देर, थोड़ा रेस्ट करती हूँ यहाँ पे, छाँव है थोड़ी, फिर निकलती हूँ। घर के पास तो ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ। सांता क्रूज से मुझे 15 मिनट ही लगेगा यहाँ से घर जाने के लिए, और क्या ही करना है, घर जाके आराम ही करना है, तो आराम से चलाती हूँ। सीट दिखाती हूँ मैं आपको, सीट की वजह से, तो वो कुत्तों की वजह से मुझे वैसे जाली वाली सीट लगानी पड़ी, थोड़ी देर रेस्ट करके निकलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत कड़क होता है, पर क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे डॉगी के लिए लगाना पड़ा। उन्होंने बोला ये नहीं फाड़ पाते हैं वो लोग, टाइम लगता है इसको फाड़ने में उन लोगों को, तो ये नहीं फाड़ते हैं, उनका नाखून फंस जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ सांता क्रूज एयरपोर्ट के पास। वेट नहीं कर रही हूँ, मतलब थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा मैंने बोला रुक जाती हूँ यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं घर को। गाड़ी स्टार्ट कर दिया है मैंने, अब पहुंच जाऊंगी 10 से 15 मिनट में घर। तो ये देखिए मैं हूँ एयरपोर्ट के पास, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ गई अपने घर पे, बहुत थक गई हूँ। अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। मैं आई तो बच्चे और मम्मी सब सो रहे थे, अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। देखो रूहान उठ गया, अभी ब्रश वगैरह करेगा, नाश्ता करेगा, क्योंकि हम लोग को बाहर जाना है। अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। मैं बहुत थक गई हूँ। रयान रूहान का कपड़ा है जो मैं चांद रात का व्लॉग बनाऊँगी, उसमें मैं आपको दिखाऊँगी मैंने उन लोगों के लिए क्या क्या लिया है। तो अब मैं आ गई हूँ, बच्चों को फ्रेश करवाती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, ब्रश करवाती हूँ, नाश्ता करवाती हूँ, फिर मुझे जिधर जाना है मैं उधर जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये ब्लॉग में बहुत स्ट्रगल है मेरा, आप ज़रूर से फुल वॉच करिए, मुझे कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। फिर मिलूंगी किसी नए ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।